पहले आप इस इमेज को देखो। यह इमेज इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की है। देखो यहाँ कैसे वैज्ञानिक लटके हुए हैं, वैज्ञानिक इस पर चढ़ रहे हैं। यह उड़ता हुआ लैब है, उड़ता हुआ घर है, ठीक है, जो ऊंचाई पर है, आसमान में है, ठीक है। फिलहाल हम आज बात करेंगे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन यानी ISS की। यह क्या है, कैसे काम करता है और भारत ने हाल ही में इससे जुड़ा बड़ा इतिहास कैसे रचा है, सब कुछ समझेंगे। तो फिलहाल आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, ठीक है। तो चलो सबसे पहले देखते हैं कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है क्या। दोस्तों, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन यानी ISS एक ऐसा विशालकाय उड़ता हुआ लैब और घर है जो पृथ्वी से करीब 400 किलोमीटर ऊंचाई पर लगातार चक्कर लगाता है। किसका चक्कर लगा रहा है? तो पृथ्वी का चक्कर लगा रहा है। यह एक अंतर्राष्ट्रीय परियोजना है जिसे क्या है, यह एक अंतर्राष्ट्रीय परियोजना है जिसे कौन चला रहा है? तो अमेरिका के स्पेस एजेंसी नासा, रूस के स्पेस एजेंसी रोसकोस्मोस, यूरोप के ESA, जापान के JAXA और कनाडा के CSA मिलकर चला रहे हैं, ठीक है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को 1998 में बनाना शुरू किया गया था और आज यह दुनिया के सबसे एडवांस प्रयोगशाला है जो धरती के ऊपर अंतरिक्ष में मौजूद है, ठीक है दोस्तों। तो समझ गए होंगे। चलो अब देखते हैं कि आखिर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का काम क्या है, यह क्या काम करता है। तो वैज्ञानिक रिसर्च करना, नई तकनीकों की टेस्टिंग करना। वैज्ञानिक रिसर्च मतलब गुरुत्वाकर्षण रहित वातावरण यानी माइक्रोग्रेविटी में अलग अलग प्रयोग करना। नई तकनीक टेस्टिंग का मतलब जैसे भविष्य में चांद और मंगल मिशन के लिए उपकरणों की तैयारी, कि मतलब भविष्य में जो चांद मिशन भेजे जाएंगे, मंगल मिशन भेजे जाएंगे, उसके लिए क्या क्या उपकरण लगेगा, क्या क्या इंस्ट्रूमेंट लगेगा, सबके बारे में अध्ययन करना ही इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का काम है। और यह भी करता है कि मानव स्वास्थ्य पर अध्ययन करना कि मानव स्वास्थ्य पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। लंबे समय तक अगर अंतरिक्ष में मानव रहता है तो मानव पर इसका क्या असर दिखेगा, इंसानों पर इसका असर क्या पड़ता है, इसे समझना इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का काम है। फिर पृथ्वी का अवलोकन करना कि मौसम की परिस्थिति क्या है, आपदा कैसे आती है, पर्यावरणीय बदलाव को मॉनिटर करना। अभी देख रहे हैं कोई क्लाइमेट चेंज हो रहा है, बहुत अधिक बारिश हो जा रहा है, कभी सूखा पड़ जा रहा है, कभी तड़का गिर जा रहा है, कभी लैंडस्लाइड हो रहा है, बहुत सारी चीज़ें हो रहा है जो अचानक हो रही है। तो इसलिए पृथ्वी का अवलोकन करना भी यह जरूरी है। वहाँ इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर हमेशा वैज्ञानिक रहते ही हैं। फिर शिक्षा और प्रेरणा के लिए भी जरूरी है, जैसे दुनिया भर के छात्र और वैज्ञानिकों को रिसर्च का मौका मिलेगा, ठीक है। तो यह इसका काम है। बट यह काम कैसे करता है, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन कैसे काम करता है? वो तो हो गया कि क्या काम करता है, ये अब देखेंगे कि कैसे काम करता है। तो ISS यानी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पृथ्वी के चारों ओर लगभग 28,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से घूमता है और हर 90 मिनट में एक चक्कर लगाता है। आपसे पूछ सकता है कि यह हर 90 मिनट में कितना चक्कर लगाता है, तो एक चक्कर लगा लेता है, ठीक है। और 28 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से घूमता है, मतलब 1 घंटे में 2800 किलोमीटर का चक्कर लगा लेता है, ठीक है। इसमें कई मॉड्यूल जुड़े होते हैं, जैसे रहने के लिए कमरा होता है, प्रयोगशाला होता है, बिजली के लिए बड़े बड़े सोलर पैनल लगे होते हैं। बताइए, वो अंतरिक्ष में सब कुछ हो रहा है। यहाँ जीवन समर्थन प्रणाली है जो ऑक्सीजन देती है, पानी को रिसाइकल करती है, वातावरण को सुरक्षित रखती है। बहुत सारी चीज़ यहाँ सिस्टम लगा हुआ है। समय समय पर स्पेस क्राफ्ट से ISS में सामान पहुँचाया जाता है, खाना पहुँचाया जाता है, प्रयोग सामग्री भेजी जाती है, बहुत सारी चीज़ यहाँ पर भेजी जाती है, ठीक है। तो ये तो हम लोग समझ गए इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के बारे में कि क्या है। फिर भारत ने हाल ही में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से जुड़े क्या करेंट इवेंट रहा है, भारत ने क्या इतिहास रचा है, इसको भी समझ लेते हैं। तो अब आते हैं भारत पर, क्योंकि भारत ने 2025 में ISS से जुड़ा एक ऐतिहासिक पल रहा है। क्या हुआ है? तो भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला को जून 2025 में एक्जियोम 4 मिशन के जरिए अंतरिक्ष में भेजा गया था और ये पहले भारतीय बन गए हैं जिन्होंने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के अंदर प्रवेश किया है। फर्स्ट भारतीय है। तो ये पूछ सकता है आपसे कि किस मिशन के द्वारा भेजा गया? तो एक्जियोम 4 मिशन। कहाँ भेजा गया? इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में। पहले भारतीय कौन बने हैं? तो शुभांशु शुक्ला बने हैं। तो ऐसे आप याद रखना। उन्होंने वहाँ पे एक खास मेडिकल प्रयोग भी किया है। यह सबसे इम्पोर्टेंट है कि एक प्रयोग भी किया है। शुभांशु शुक्ला गए थे तो वहाँ पे एक प्रयोग किया है। प्रयोग का नाम है शूट राइड।
सूट्राइड प्रयोग किया है, जिससे साबित हो गया कि डायबिटीज़ वाले लोग भी अंतरिक्ष यात्रा कर सकते हैं और उनके लिए ग्लूकोज मॉनिटर और इंसुलिन पेन जैसे उपकरण अंतरिक्ष में भी काम कर सकता है। ठीक है, तो यह सूट्राइड का मतलब क्या हुआ? मतलब यह हुआ कि जिनको डायबिटीज़ है वो भी अंतरिक्ष में यात्रा कर सकते हैं। इंसुलिन पेन हो गया, ग्लूकोज मॉनिटर हुआ, सब कुछ उनको वहाँ पर काम आ सकता है। ठीक है, तो यही है सूट्राइड। ठीक है, सो फिलहाल दोस्तों यह ना सिर्फ भारत बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक बड़ी वैज्ञानिक उपलब्धि है, सूट एंड राइड जो प्रयोग हुआ है ये सारी चीज़ें। ठीक है, फिर अब देखिए कि भारत अपना खुद का स्पेस स्टेशन भी प्लान कर रहा है। 2040 में भारत का खुद का स्पेस स्टेशन भी हो जाएगा, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के जैसा। दोस्तों इतना ही नहीं, भारत अब अपना खुद का अंतरिक्ष स्टेशन बनाने की तैयारी में है, जिसका नाम होगा भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन। भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन, जिसका शॉर्ट फॉर्म होगा BAS, भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन। और इसमें एक 6 BH का अपार्टमेंट इन ऑर्बिट बताया गया है कि 6 BHS का अपार्टमेंट होगा, जिसमें वैज्ञानिक प्रयोगशाला और रहने की सुविधा होगी। ठीक है, पहला मॉडल जल्द ही लॉन्च होने वाला है। इसरो का लक्ष्य है कि 2040 तक भारत का पूरा अपना स्पेस स्टेशन हो। तो यह मिशन याद रखना, 2040 तक भारत का खुद का स्पेस स्टेशन होगा। ठीक है, तो आज हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें समझा इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के बारे में, भारत के इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के प्लान के बारे में। तो दोस्तों इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन केवल अंतरिक्ष यात्रियों का घर ही नहीं बल्कि धरती के ऊपर एक उड़ती हुई प्रयोगशाला है, जिसने विज्ञान और तकनीक में नए नए रास्ते खोले हैं। ठीक है, अब भारत भी इस अंतरिक्ष दौड़ में कदम से कदम मिलाकर चल रहा है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में और फिर आपके लिए एक नया वीडियो लाएंगे। ठीक है, तो फिलहाल आप भारत के नाम पर एक लाइक ज़रूर कर सकते हैं अगर आपको यह अच्छा वीडियो लगा हो तो तब तक के लिए बाय।